इस प्लांट को देख रहे हैं? आपको पता है इस प्लांट का नाम क्या है? इसे पोथॉस कहते हैं, या फिर मनी प्लांट हम कह सकते हैं, या फिर डेविल्स आइवी, डेविल्स वाइन, जिस तरह के नामों से ये प्लांट फेमस है। पता है आपको इसको डेविल्स वाइन या डेविल्स आइवी क्यों कहते हैं? क्योंकि एक ऐसा प्लांट है जो कि पूरी तरह से डार्क एरिया में भी रख दिया जाए तो भी ये सर्वाइव करता है। इसकी पत्तियाँ जो हैं ग्रीन रहती हैं और फिर भी इनकी जो लताएँ हैं वो बढ़ती रहती हैं। इसमें एक जहर भी है और इस बारे में हम बाद में बात करेंगे इस पूरे वीडियो में। आइए देखते हैं। इसको पॉटिंग करने के लिए जो है हमें बहुत ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है। इसको एक छोटे से पॉट में अगर हम लगाएं तो ये बहुत जल्दी रूट बाउंड हो जाता है। और इस बात का हमें ध्यान रखना कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा मनी प्लांट जो है स्पीड में ग्रो करें तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी रूट बाउंड हो जाना चाहिए। और इसके लिए इसको बहुत ज़्यादा बड़े पॉट में न लगाकर एक किसी छोटे पॉट में लगा, जैसे कि मैंने लगाया। आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा बड़ा पॉट नहीं है, लेकिन इसमें बहुत स्पीड में ये प्लांट जो है वो ग्रो कर रहा है। इसकी बहुत सारी लीव्स है वो ग्रो कर चुके हैं। सो पॉटिंग करने के लिए छोटा पॉट लेना है। और अगर आप इसको सिर्फ पानी में रखते हैं तो आपको जो बोतल है, बोतल को भी आपको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। वैसे तो इस पर्टिकुलर प्लांट को फर्टिलाइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, बट आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सिंस ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें बहुत ज़्यादा लीव्स आते हैं, तो हमें ऐसे फर्टिलाइज़र देना है जिसमें जो लीव्स का ग्रोथ है वो बहुत स्पीड में हो। और ऐसा फर्टिलाइज़र जो है नाइट्रोजन बेस्ड होना चाहिए। सो नाइट्रोजन बेस्ड जो फर्टिलाइज़र बेसिकली ऐसा फर्टिलाइज़र जिसमें नाइट्रोजन का कंटेंट जो है बहुत हाई है, उसके लिए उस तरह का फर्टिलाइज़र इस पर्टिकुलर प्लांट को बहुत अच्छा सूट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल टी लीव्स जो है, अगर आप इसमें जब आप टी बना लेते हैं तो उसके बाद जो लेफ़्ट ओवर रहता है वो टी लीव्स आप इसमें डायरेक्टली डाल सकते हैं, या फिर जो चाय बना के जो चाय का पानी है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, तो बहुत अच्छी तरह से ये ग्रो करने लगते हैं। एक और चीज़ हम इसमें डाल सकते हैं, वो है मैग्नीशियम सल्फेट या फिर एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट से क्या होता है ना, जो पत्तियों का जो साइज़ है ना वो बहुत बढ़ने लगता है, क्योंकि एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट से क्या होता है कि जो इसका जो फोटोसिंथेसिस करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाता है, इसलिए उसकी जो पत्तियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी बुशी हो जाता है। सो मैग्नीशियम सल्फेट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी इस पर्टिकुलर प्लांट को बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 दिन के अंदर आप इसमें पानी दे सकते हैं। ओके, एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जब आप पानी देंगे ना तो आप किसी स्प्रेयर से पानी दीजिए। स्प्रेयर से आप इसके जो बेस है उसमें पानी दे सकते हैं, और इसकी जो ओवरऑल लीव्स है उसमें आप इसमें स्प्रे कर दीजिए, क्योंकि इनके जो लीव्स हैं उनको पानी का स्प्रे बहुत पसंद है। तो आप इस तरह से पानी देंगे तो आपका जो प्लांट है वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है। इस पर्टिकुलर प्लांट को गलती से भी डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। अगर आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो इसकी जो पत्तियां हैं वो बहुत जल्दी बर्नआउट हो जाएंगी और फिर वो सूख जाएंगी। तो इसे एक्चुअली में इनडायरेक्ट लाइट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर आप इसे अपने घर में रखते हैं तो किसी ब्राइट विंडो में रख दीजिए, या फिर आप किसी वॉल में अगर इसको आप टंगाते हैं तो फिर इंश्योर कीजिए कि उस पर्टिकुलर वॉल में अच्छी खासी इनडायरेक्ट लाइट आ रही है। एक बात का हमें ध्यान रखना है कि अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा ग्रोथ है प्लांट का वो बहुत ज़्यादा अच्छे से हो, तो उसके लिए हमें जो है इसमें ऐसी लीव्स आ रही जो कि ड्राई हो गई हैं, तो ऐसी लीव्स को हमें कट कर देना है, जिससे कि प्लांट के ऊपर जो स्ट्रेस पड़ रहा है उन ड्राई लीव्स के लिए तो वो कम हो जाएगा, और ये जो प्लांट है जो उनके ग्रीन लीव्स हैं उनके ऊपर अपना पूरा फोकस लगाएगा। तो इसलिए ड्राई लीव्स को हमें इनको कट कर देना है। मनी प्लांट को प्रोपेगेट करना जो है ना एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा आसान है। उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न जो कि मैं आपको बताता हूँ। ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें सिर्फ बेस में ही इनके रूट्स नहीं आते, बल्कि इनके जो ब्रांचेस है उसमें भी रूट्स आते हैं। आप देख सकते हैं ये ब्रांचेस में से रूट्स निकल रही हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये रूट है। ओके, और यहाँ से भी छोटे छोटे रूट्स हैं। सो क्या कर सकते हैं ना, अगर मान लीजिए कि यहाँ से कोई रूट निकल रहा है, ओके, और हमको यहाँ से प्रोपेगेट करना है प्लांट को, हम यहाँ से भी इसको डायरेक्टली जो है
किसी दूसरे पॉट में हम लोग इनको रख सकते हैं जहाँ पर ये जो पर्टिकुलर प्लांट है वहाँ से ग्रो करने लगेगा। उसके बाद हम यहाँ से कट कर सकते हैं। एक और तरीका रहता है इनको नोड से कट करना है। नोड क्या होता है पता है? ये देखिए, ये पर्टिकुलर लीव निकल रहा है ना यहाँ से, तो ये एक नोड है। ये दूसरा लीफ निकल रहा है तो ये एक नोड है। तीसरा लीफ निकल रहा है तो ये एक नोड है। सो नोड्स के बीच में कट करना है। ये देखिए, एक और छोटा सा रूट यहाँ पर निकला हुआ है। सो अगर मैं इसको ले जाके किसी ऐसे पॉट में प्लेस कर दूंगा जिसमें मिट्टी है, तो ये जो रूट्स है और इसके आसपास ये रूट बढ़ने लगेगा और इसके आसपास के जितने रूट्स है वो भी बढ़ने लगेंगे। लेकिन ध्यान रहे, हमको ऐसे नोड्स लेने हैं। सो बेसिकली हमें क्या करना है, नोड को यहाँ से और यहाँ से कट कर लेना है। सो ये एक नोड स्ट्रक्चर निकल जाता है और इसको हम किसी पॉटिंग मिक्स में डाल देंगे, स्टैंडर्ड सॉइल पॉटिंग मिक्स में, जो गार्डन सॉइल होता है उसमें ये ग्रो करने लगेगा। हमें ऐसे नोड्स लेने हैं जो कि थोड़े मैच्योर हो गए हैं। ओके, तो फिर उसका जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो इसको प्रोपेगेट करना एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्या आपको पता है, ये जो पर्टिकुलर प्लांट है बहुत अच्छा पोल्यूशन को अब्जॉर्ब भी करता है। बहुत सारी डिफरेंट गैसेस होती हैं जो कि हमारे घर में अलग अलग सोर्सेज से निकलती हैं, जैसे कि पेंट हो गया या फिर प्लास्टिक जब गर्म होते हैं उनसे निकलता है। ओके, जैसे कि बेंजीन हो गए, टोलिन और भी दूसरी ऐसी गैसेस जो कि हमारे लिए हानिकारक है। सो मनी प्लांट उन सबको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इस पर्टिकुलर प्लांट की कि ये जो पर्टिकुलर प्लांट है वो हमारे घर में जो रेडिएशन है उसको थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब कर सकता है। क्योंकि ऐसे सोर्सेज जहाँ से हमारे घर में रेडिएशन रिलीज़ हो रहा है, जैसे कि वाईफाई राउटर्स, वहाँ पर ये जो प्लांट है अगर हम उसके सामने रख दें तो थोड़ा बहुत रेडिएशन ये एब्जॉर्ब कर सकता है। जैसे कि मैं वीडियो के स्टार्ट में बता रहा था, ये जो प्लांट होता है इसमें एक तरह का केमिकल होता है जिसे कैल्शियम ऑक्सलेट कहते हैं। और कैल्शियम ऑक्सलेट जो है हमारे लिए यानी ह्यूमंस के लिए थोड़ा बहुत टॉक्सिक होता है। सो क्या होता है ना, अगर हम इसकी पत्तियों को खाने लगेंगे तो फिर हमारे गले में जलन होने लगेगी। सो गलती से भी इन पत्तियों को खाने की कोशिश ना करें। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो कोशिश कीजिए कि उनसे ये प्लांट दूर में रहे। आपको पता है जो रीज़न इस पर्टिकुलर प्लांट को सबसे ज़्यादा फेमस बनाता है वो ये है कि ये पर्टिकुलर प्लांट जो है हमारे घर में गुड लक और गुड हेल्थ और गुड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर लाने का काम करता है। सो वास्तु के हिसाब से इस पर्टिकुलर प्लांट को लगाने का जो सबसे बेस्ट पोजीशन है वो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। इसे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में नहीं रखना है, हमें साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखना है। और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर हम इसे रखते हैं तो इसे रेड या फिर ब्राउन जो पॉट है उसमें हमें रखना है। वो पॉट हमें लेना है, रेड और ब्राउन पॉट वो लेना है जिसमें हमने इसमें सॉइल किया है, जो कवर वाला पॉट नहीं है। अगर आप देख सकते हैं ये एक्चुअल में एक ब्लैक पॉट में है, तो मैं इसका जो पॉट है वो बाद में चेंज कर दूंगा। लेकिन ये जो इसका जो पॉट है ऊपर वाला वो येलो पॉट है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। जिसमें आपने इसको प्लेस किया है, जिसमें आपने इसमें इसकी जो मिट्टी जिस पर्टिकुलर पॉट में है वो रेड या ब्राउन होनी चाहिए। और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हमें इस पर्टिकुलर प्लांट को रखना है, तो हमारे घर में ये सबसे अच्छा गुड लक चार्म का काम करता है। एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है कि अगर आप अपने घर में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं रख सकते इस पर्टिकुलर प्लांट को, तो और दूसरे कौन से डायरेक्शन है और किस तरह से इस पर्टिकुलर प्लांट को रखना है, वो सारा इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर लिंक में दिया होगा।